कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। तो हम चैप्टर 14 में हैं और हम कैसे एक एक श्लोक करके आगे बढ़ रहे हैं और एक एक श्लोक में हमको कैसा सब क्लियर हो रहा है कि चैप्टर 14 का हमको इसका एक बोलते हैं ना डेप्थ महसूस हो रहा है कि चैप्टर 14 कितना इम्पोर्टेंट है ना। नहीं तो हमको लग रहा था चैप्टर 13 तक सब कुछ कवर हो चुका है, अभी क्या बचा रहेगा। तो चैप्टर 14 में हमको जो चाहिए वो मिल गया, है ना। तो हमने देखा कि हमने सद्गुण को देखा, फिर हमने रजो को देखा। रजो क्यों देखा कि हमको उसमें से बचना है, उसके लिए हम जान रहे हैं रजो को। तो उसी तरह तमो को भी हम इसलिए जानेंगे कि उससे हम कैसे बचे। और तमो में आज बहुत ऐसा कुछ मिलने वाला है हमें कि हमको हमारा एहसास होगा कि हम तमो में तो नहीं है। ए फीलिंग आ सकती है क्योंकि ये भगवान वाचे इसमें क्लियरली लिखा है और हमको ऐसा लगेगा कि हम तमो में तो नहीं फंसे हैं। और मैक्सिमम लोग रजो तमो के बीच में जर्नी चालू है उनकी। सतो और रजो बहुत कम रह गए, पर ज्यादातर कलयुग में रजो और तमो के बीच में बोलते ना शटर चलते रहता है। यानी परसेंटेज अगर 100 में अगर देखो तो सतो बहुत कम होगा, रजो और तमो ज्यादा होगा। कभी ये बढ़ गया कभी ये बढ़ गया, ऐसा ज्यादा तो यही रहेगा। और ये अभी हमको रजो तो हमने देखा क्या है कि अभी सबको लग रहा है हम सब रजो में और रजो सतो में शटल कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हम ज्यादातर लोग रजो और तमो में सेटल कर रहे हैं और ये आज तमो से क्लियर हो गई। अभी जैसे हमको लगता है, मैं एक वार्निंग बोल के बता रहा हूँ कि अगर किसको लग गया ऐसा कि हम शटल भी नहीं, हम तमो के दिख रहे, तो इसको डर जाना ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो प्लीज डोंट गेट फियर अबाउट इट। इसमें डरना नहीं कि हम तमो में, बाप रे हम तो खुद को सतो समझे थे, फिर रजो का सुन के ऐसा लगा हम रजो और शर्तों के बीच में है। अभी तो ऐसा लग रहा है हम तमो में है। तो ये बहुत डेंजरस है। हमारा क्या होगा, हम क्या होगा, वो थॉट में हमको नहीं जाना है, ना हमको गिल्ट में जाना। तो ये वार्निंग इसलिए है कि ऐसा मत सोचना बिल्कुल। तो ये बहुत खुद को हार्म करने वाला हो सकता है। तो हमको डरना नहीं है, हमको किसी किस्म का नेगेटिव इसमें जाना नहीं है। ये हमारे लिए आए ओपनर हो सकता है, पर तमो से निकलना उतना ही आसान है जितना तो है। तो सब बहुत ही ये मोड है, समझ आए, मोड ऑफ ऑपरेशन है। इससे तुरंत हम गियर चेंज करते हैं। गियर चेंज करने कितना टाइम लगता है? इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है। टफ किधर है कि जितना उसी में रहना, यानी सतों में गियर डाल दी तो फिर गियर नीचे, फिर नीचे का नहीं गिरने, गियर गिरने देना है। हमेशा किसी भी स्थिति में उसी में टिके रहना, वो डिफिकल्ट है। कभी फिर से हम तमो में गिरेंगे, फिर रजो में आएंगे, फिर सतो में आएंगे, फिर सतो में, फिर तमो, फिर सतो, फिर रजो। ऐसा गियर चेंज हमको कभी खुद ब खुद गिर जाएंगे, ये हो सकता है। तो इसका तो हम तमो से आगे भी बढ़ सकते हैं। हमको सिर्फ ये देखना है कि हम सतों पे टिके रहे। कभी गिरे तमो तो ठीक है, फिर से आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमको फीलिंग क्यों आता है कि हम तमो में है, तमो में नहीं, हम सतों में है, रजो में है। जैसा फीलिंग क्यों आता है क्योंकि हम काफी टाइम उसमें रह चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं रह चुके। कभी कभी हमको लगता है आज का दिन कितना वंडरफुल था, वी आर सो हैप्पी, वी फील के वी आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हमको बहुत अच्छा लगता है, हमने मामा आज से बहुत अच्छे अच्छे कार्य होते रहते हैं, है ना। हम बहुत खुश रहते हैं, आनंद स्थिति में रहते हैं, आनंद में कोश में, तो वाओ किस स्थिति में रहते, विस्मय में रहते। तो हम वो आनंद में कोश में ही है। आनंद में कोश में यानी सतों में है, सतों के मूड में। वो उसमें कितना समय हम रह पाते। कितनों को ऐसा फीलिंग आया कि आपको ऐसा फीलिंग आया कि आप कुछ पल के लिए सतों में थे, और पल कितना लंबा होगा कोई बता सकता है? किसी को ऐसा एक तो मोमेंट आया रहेगा कि बिल्कुल नहीं आया कि हम सतों में थे बोल के। रिपीट करो क्वेश्चन। कि कितनों को ऐसा सतों का हमने देखा, सतों का क्या प्योरिटी है ना। ज्ञान यानी जो भी हम कर रहे हैं, ज्ञान युक्त कार्य कर रहे हैं, वो फीलिंग आना वो सतों का है, राइट। उसमें प्योरिटी है, उसमें ज्ञान है, उसमें इल्यूमिनेशन है। जैसे हम एक दिया बन के दूसरे दिया को जला रहे हैं, प्रकाश में हो रहे हैं, हम प्रकाश फैला रहे हैं, है ना। हम पाप से दूर रह रहे हैं,
हम पाप में इन्वॉल्व नहीं हो रहे किसी भी किस्म के गलत कार्य में, हम खुद को हम नहीं फंसे उसमें। वो हमारा दूर दूर तो हम दूर दूर तो हमको नहीं दिख रहा है, हम पाप का कोई कार्य हमने किया है बोल के। ऐसा स्थिति में कब कितने समय कोई रहा है और सुख, एकदम सुख, हैप्पीनेस फील हो रहा है। मेरे हिसाब से हर कोई ऐसी स्थिति में गए रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं गए रहेंगे, बिल्कुल गए रहेंगे। और उसमें टिके रहना मुश्किल है। ऐसे कितने लोग हैं? एक घंटा या 45 मिनट्स मुझे लगता है मेरा मिला है। ओके, एवरेज टाइम। ओके। और कौन, और किसको अनुभूति हुए और है ऐसा कुछ? आधा घंटा सर। आधा घंटा, वेरी गुड। नहीं, घंटे से ज्यादा मुझे ये देखना है कितने समय, बहुत फ्रिक्वेंटली हुआ है कि वंस इन अ ब्लू मून होता है। मैं सुबह जब करता हूँ, पूजा करता हूँ, तब वो स्थिति में अच्छा रहता है, वो तभी दिमाग में कुछ नहीं होता। बहुत अच्छी। और कल्पना? अगर मेरी सुबह की जो स्थिति अगर अच्छी होगी तो वो स्थिति ऑलमोस्ट दिन भर चलती है। अगर सुबह की स्थिति अच्छी होगी, शुरुआत अच्छी होगी तो। ओके। और कोई? नॉर्मली मैं तुम लोग को एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो होता है ना, जो स्थिति, कभी कभी हम, अभी मैं लेटेस्ट में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने शेयर भी किया था जब हमने मूवी देखा था। याद है कौन सा मूवी की बात हो रही है? हाँ, उसमें काफी मोमेंट है, पूरे मूवी में कैसे काफी समय थे कि मैं स्टेट ऑफ विस्मय में था। बहुत एकदम जबरदस्त फीलिंग था, यानी उसमें होना, फिर कुछ कम कार्य में लग जाता तो निकल जाता है, फिर उसमें आते हैं, फिर ऐसा ये चलते रहता है। यानी ये बहुत बहुत ही बोलते ना, इसमें रहना कंटिन्यू, वो वाव स्थिति में रहना, वो आनंद में कोश में रहना कंटिन्यू बहुत डिफिकल्ट होता है, पर ये फ्रिक्वेंटली होता है। फ्रिक्वेंटली जब भी हम कुछ हम खुद को जैसा थोड़ा टटो लेना, तो आप तुरंत उसमें जा सकते हो। ये आप लोग प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस से होगा। एज अ साधक ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। कभी भी याद आए ना, तो थोड़ा सा 1 मिनट आप ब्रेक लो, कुछ सेकेंड का ब्रेक, 1 मिनट भी नहीं, कुछ सेकेंड, 1 मिनट बहुत होता है ऐसे के लिए, कुछ सेकेंड जस्ट टटो लो कि यार क्या, मैं क्यों उसमें से निकला, घड़ी घड़ी फिर आया उसमें, चोटी के अभी फिर अच्छा लग रहा है, स्टेट ऑफ वाव, आई एम स्टेट इन, अभी बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, हल्का फील हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है, आई एम फीलिंग दैट आई एम लाइक अ बर्ड, बहुत हल्का महसूस हो रहा है, वो एक हैप्पीनेस, बोलते ना कंटेनमेंट फील हो रहा है, मैं आनंद में कोश में, मुझे ऐसा लग रहा है। हमारा कॉन्शियसनेस किधर है, हम किधर से ऑपरेट कर रहे हैं, वैसे हम आनंद में कोश से ऑपरेट कर रहे हैं कि बॉडी कॉन्शियस से ऑपरेट कर रहे हैं, घड़ी चेक कर, देन यू विल फाइंड सडनली आप एलिवेट हो गए, फिर उसमें रहने को जो फिर स्लिप हो जाएगा, किसी ने बुला लिया, किस काम आ गया, फिर से करे। तो ऐसा ही एक बोलते ना, कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। ये एक साधक का प्रैक्टिस बता रहा हूँ, इसको बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये करते रहो, ऐसा नहीं कि वो फ्लुकली हो जावे, ये आप खुद को करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। एक ध्यान एक लगता है अलग चीज है, ध्यान घटित होता है, वो आप खुद नहीं, ये जो बोलते हैं ना स्थिति को रखना, ये स्थिति एक है, ये स्थिति को हम प्रैक्टिस से उस स्थिति को ला सकते हैं, वो अनुभव को, तो ये अनुभव ही है ना, वो अनुभव को हम जब चाहे हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि हम अनुभव को हम अभी एट प्रेजेंट भी वो फील कर सकते हैं, वो स्थिति में आ सकते हैं, उस स्थिति को ला सकते हैं हम कभी भी, जस्ट मैटर ऑफ सेकेंड होना चाहिए। हाँ, जब एकदम दुखी हो तब थोड़ा और टाइम लगेगा, पर नॉर्मली विद इन सेकेंड वो कंट्रोल होना चाहिए। इस साधक में तो इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत वो स्थिति बोल के देखो, आप ध्यान नहीं बोल रहा इधर में, आप यू विल बी इन मिड्स ऑफ मैनी वर्क, यू विल, आप बहुत सारे काम के बीच में फंसे हुए हो सकता है, आप उसमें भी आप वो स्थिति ला सकते हो, वो स्थिति की बात हो रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ध्यान में आ जाना, एकदम ध्यान में कुछ और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं और दो द्वैत में आ गया, वैसा नहीं बोल रहा हूँ।
हम उस स्थिति में आ गए, हमको सब दिख रहा है, 10 जन तक खड़े हैं, सब काम हो रहा है, सब हो रहा है, वो स्थिति हमने सुधारी, उस पर काम करो। या अभी थोड़ा सा तुमको ये लगेगा, पर व्हेन वी वर्क ऑन ये बहुत इजी है, पर ये क्या है, घड़ी घड़ी निकल जाता है हाथ से। और ये स्थिति, तुम्हें ये गियर है ना, तो ये मैं इस 3 मोड की बात कर रहा हूँ, गियर की बात कर रहा हूँ। ये बहुत आसान है, भौतिक का गियर है ना, बहुत आसान है, ये डिफिकल्ट है नहीं, तो ये पण स्थिति की ये प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। और ये इतना तो हमको करना ही पड़ेगा, इतना तो हमको लाना ही पड़ेगा। और मैं अभी क्यों तुम लोगों को बोल रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अपने में से कोई भी गिल्ट में जावे कि ये तो तमो है, ये तो मेरा गुण तो सब तमो का ही लग रहा है। अभी तक तो रजो का लग रहा था, तमो का गुण आ गया तो सब मेरे ही गुण लग रहे, मैं सब ऐसे ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं तमो में हूँ, माय गुडनेस। तो इतना मैं नीचे हूँ तो अभी वो 2 गुण ऊपर आया, ऐसा नहीं है 1 सेकेंड में आप गियर चेंज कर सकते, ठीक है। सबको लगता है, एक बार यस बोलो, सबको लगता है, सब एवरीबॉडी प्रॉमिस मी नॉट टू गो इन गिल्ट। तो ये गियर इजीली किया, मैं बहुत बार किया हूँ, मैं अभी भी कर सकता हूँ, वेरी इजी। उस पर टिके रहना डिफिकल्ट है, बहुत आसान है, तो डरे नहीं, ओके। तो डरने की कोई बात नहीं, ओके। ऑल आर विथ मी? यस सर। सर मैंने नोटिस किया है, मतलब शिव स्वर्णमाला ये ना सोचते हो, जब भी मैं करता शिव स्वर्णमाला, हाँ, तो मैं नोटिस किया जब भी वो करता हूँ चेहरे स्माइल आते हो, मतलब भूल जाता सब बाकी सब। हाँ, तो वो यानी स्थिति बराबर है, वो गियर चेंज हो गया। हाँ। कीर्तन करते समय, कोई भी हम कीर्तन करते, सत्संग करते, कोई ऐसा स्पिरिचुअल मूवी देखते या कुछ ऐसा कथा सुनते, तब हम शिफ्ट होते ना, वो गियर चेंज हो गया हमारा, हम सतो में आ गए। बहुत जबरदस्त फीलिंग है, वो बहुत आसान है इसलिए। और फिर वो सतो से तमो में गिरना भी आसान है, वो गियर है ना, फटाफट गिरते रहेगा। तो उसको इतना हमको सिर्फ क्या, हमको अवेयर रहना है कि हम कौन से गियर में, और घड़ी घड़ी उसको सतो में लाना है, ठीक है। ऑल आर विथ मी? हाँ सर। तो हम अभी प्रे करेंगे, परमात्मा का मदद लेके, कि हम ये चीज को समझे, इसमें कोई फियर या कोई किस्म का हमको डर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सब में, ये सब गुण हमको कॉमन लगेगा, ये तो जो भी इसमें दिखा है तो बहुत कॉमन है भाई, ये तो हम लोग तो तमो में ही है फिर, तो अभी हमारा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा है, हमारे कण कण में परमात्मा का वास है, सबके कण कण में परमात्मा, वो हमारे साथ है, तो वो हमको मदद करते ही है। और कैसे मदद करते हैं? परिशुद्ध प्रेम से, है ना, पूर्ण समर्पण से करते हो, हमारा ही समर्पण में कमी है, ठीक है। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा मिला, लंबी गहरी श्वास ले, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, उनका धन्यवाद दे इस ज्ञान के लिए, उनके साथ के लिए, उनके परिशुद्ध प्रेम के लिए। और प्रार्थना करें कि हम इस गुणों को, 3 गुणों को समझ सके और इसको आसानी से हम अपना सके अपने जीवन में। ये तीनों भी गुण, सतो रजो तमो, सब प्रकृति के गुण में हम समझे, और कि तीनों गुणों में से किसी में भी हम फंसे नहीं, पर जितना हो सके हमारा गियर सतो में होना चाहिए, क्योंकि सतो शुद्ध सतो के करीब है। इसका हमें मार्गदर्शन कर, आपका प्यार इसी तरह हमारे सर पे बरकरार रहे, आपका प्रसाद हमें ऐसे मिलता है। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों को दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों में लगाओ, चेहरे पे लगाओ। ओम श्री गणेश। तो जैसे मैं बता रहा था, अभी हम तमो को समझेंगे, पहले रजो को देखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि रजो में तो हमको अभी तक हम सोचते थे कि हम रजो में है ना, फैमिली मैन, ये सब रजो का किस्सा है ना, टारगेट, पैशनेट, मोटिवेट होना, पैसे के पीछे भागना, पैसे कमाने की चाह रखना, अच्छे लाइफ की चाह रखना, ये सब रजो है। तो ये हमको लगता है ये तो हम है भाई, रजो है। और सतो में कभी कभी आते हैं, तो हमारा सतो रजो में तो आसान है, सतो तो है ना, तो हम इजी है थोड़ा, तो हम सही है। अगर इसके बाद तमो बताऊंगा तो लगेगा हम मोस्ट ऑफ द टाइम तमो में तो नहीं जा रहे,
ठीक है। तो ये बहुत आसान है गियर शिफ्ट करना, तो ये गियर ही है ये, है ना। तो इसको इतना हम टेंशन में दूंगा, ये तीनों भी हमको तीनों में नहीं फंसना है, क्योंकि सब कुछ भौतिक की बात हो रही है, ठीक है। हम इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब प्रकृति का खेल है, सब प्रकृति को हमारा क्या है, हम आत्मा है ना। तो हमको वो चीज याद रखना है, हम परमात्मा के अंश, हम वास्तविक इधर के परम धाम के वासी है। तो हमारा इधर से कोई लेना देना नहीं, मुझे कुछ परीक्षा के कुछ कारणवश इधर है, वो कारण को निवारण करके हम ऊपर जाएंगे। कारण का निवारण मात्र बाकी है और कुछ नहीं है। ये मोड़ वोड़ पे ध्यान नहीं दे रहे, पर हमको क्या करना है, सतों में मोड़ो। गियर तो बोलते हैं ना, गाड़ी भी चलाते तो हम गियर का तो ध्यान देते ही है ना, कोई भी गियर में गाड़ी चलती है, पर हम तो ही ना वो एक गियर में गाड़ी चलाते, बाकी गियर भी यूज करते हैं ना। तो उसी तरह हमको जितना हो सके सतों में रहना है। वो गियर गिरेगा समय के, वो तो उतार चढ़ाव तो रहता ही ना जीवन में, तो कभी कभी गियर हो सकता है कि वो जरूर भी हो समय के लिए, युक्ति के लिए हमको करनी पड़े, पर हमें रहना है सतों में, है ना। भाव और हमारा उद्देश्य क्लियर, उधर गड़बड़ नहीं होना, तो हम सतों में ही रहेंगे, ठीक है। तो हम रजो को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वो था श्लोक चैप्टर 14 श्लोक 7, राइट। तो श्लोक 7 में हमने देखा ये रजोगुण का था, यानी क्या हो गया, मोड ऑफ पैशन। पैशन यानी वो गियर जिसमें वी आर वेरी पैशनेट, हमारा लाइफ का सबका एम है, सबका गोल है कुछ हासिल करना, कुछ पाना, कुछ ऐसा बनाना कि हमारा नाम पीछे रह जाए, है ना। को बहुत कुछ है सबके सबके, और ये इसको कोई बुरा नहीं मानता, ये बहुत अच्छे में माना जाता है। बोलते ये ऐसा तो होना ही चाहिए ना, फैमिली के लिए कुछ करना, अपने बच्चे के लिए कुछ करना, अपने परिवार के लिए कुछ ना, अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करना, अपने देश के लिए कुछ करना, ये क्या गलत है। देश प्रेमी लोग तो है ही ना, क्या क्या करते हैं। तो ये रजो खराब है क्या, इसमें कुछ खराब कुछ है ऐसा है नहीं, ये एक मोड है, ये गियर है। ये गियर में हम ज्यादा गाड़ी चलाए तो हमारा तकलीफ है, ये गियर में हम फंस गए तो हमारा तकलीफ है, ये मोड में हम फंस गए तो हमारा तकलीफ है। क्योंकि क्या होगा हमको, फिर हमारे जीवन में वो साइकिल से हम निकल नहीं सकते, और उसमें हमको आगे का जो मिलेगा वो बहुत कठिनाई वाला मिलेगा, है ना। सतों में रहने से हमारा क्या होगा, एटलीस्ट हमको आगे जो हमारी योनि आएगी उसमें भी हम जीवन में उड़ने की शक्ति उससे नहीं निकलने वाले, पर हमारा आगे का जो योनि रहेगा, आगे का जो रहेगा वो हमको और मददगार बनेगा। ऐसे ज्ञान जो ज्ञान में उनके परिवार में हम बर्थ लेंगे, या तो ऐसे कोई पैसा लेके घर में बर्थ लेंगे, हमारा लाइफ इजी होगा तो हम ज्ञान की तरफ बढ़ सके, है ना। तो वो हमको इजी हो जाएगा। रजो में डिफिकल्ट है, तमो में तो सीधा योनि, इंसान योनि नहीं मिलने वाली है, एकदम डिटोरिएटेड नीचे की इंफीरियर योनि मिलने वाली, तमो में रहेगा। तो हमको बस यही ध्यान देना, हमारा भाव उद्देश्य पे फुल फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो रजो में क्या है, इट्स अ मोड ऑफ पैशन, पैशनेट होना। और इसमें पैशन में सबसे ज्यादा क्या मेन क्या है, अटैचमेंट। अटैचमेंट से ही होता है, अटैचमेंट से ही उसकी बोलते हैं ना विधि, उसी हिसाब से आधा अटैचमेंट से ही चल रहा है। अटैचमेंट और दूसरा उसकी ये दो विधि है ना, अटैचमेंट में हम फंसते हैं या तो फिर डिजायर में, और ये दो के वजह से हम क्या करते हैं, उसमें फंसते जाते हैं पैशन में। या तो आपके अटैचमेंट यानी आप या तो अपने पति से, फैमिली से, पत्नी से, बच्चों से अगर अटैच हो तो उनके लिए आप उनके डिजायर को फुलफिल करोगे, उनके लिए आप कार्य कर रहे हो, या फिर खुद के डिजायर के लिए कर रहे हो। मतलब आप जो भी कर रहे हो एंड ऑफ द डे से भौतिक चीज के लिए कर रहे हो, भौतिक अटैचमेंट, भौतिक डिजायर के लिए कर रहे हो। इसमें कुछ है तो ये हमको याद रखना है कि हमको इसमें ये करने में कोई प्रॉब्लम, इसमें फंसना नहीं है कि ये कर दिया तो हमारा सब फर्स्ट क्लास हो गया। ये आप प्रगति का कार्य कर रहे हो, सब कर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमको दिमाग में रखना, नहीं परिवार के लिए कार्य नहीं करना है, देश के लिए नहीं करना है, पैशनेट नहीं होना, ऐसा नहीं है। पैशनेट रहो, पर भाव तो परमार्थी रखो, उद्देश्य तो धार्मिक रखो, और फिर करो। कोई पैशनेट रखना अच्छी बात है, पर पैशनेट परमात्मा को इन्वॉल्व करो। तो यहाँ परमार्थी होगा तो आपका परिवार भी आ गया, आपका देश भी आ गया, आप सब आ गए, उसमें कोई नहीं छूटता है, सभी का मंगल होता है उसमें, आपका स्व भी आ गया, स्वार्थ भी आ गया, सबका मंगल होता है। तो ऐसी चीज में रहना अक्लमंदी है ना, वही बात हो रही है इसमें। और ये कैसे होता है, एसोसिएशन, संघ से,
संग का रंग चढ़ता है, हमने देखा था, इसका पूरा रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो मैं अभी जस्ट इसको ब्रश अप करके जस्ट रिवाइज करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो एसोसिएशन ही होता है हर चीज, सतो रजो तमो, ये सब एसोसिएशन ही होता है कि ना कि कोई ना कोई चीज हमको बांधता है, फिर हम मोड़ में घुस जाते। तो ये प्रकृति हमको बांधती है, क्योंकि उसको आत्मा चाहिए, क्योंकि उसकी योनि को ऑपरेट करने के लिए, तो उसको आत्मा चाहिए, है ना। ऐसे क्रिएटर चाहिए जो एक एक योनि का ध्यान रखे, एक एक योनि को आगे बढ़ाए। तो प्रकृति तभी तो वंडरफुली कार्य करेगी ना, उसमें वंडरफुल चीजें हो गई सब, ऐसे से एक यूनिक चीजें है, वो प्रकृति को वंडरफुल करती है, उसको यूनिक करती है। तो ऐसे सब चीज चाहिए, तो प्रकृति उसको सब चीजों को बांध के रखती है, जो उसको कंप्लीटनेस देती है। तो इसलिए ये बांधने का काम ये हमारा संघ से चढ़ता है, संघ से ही होता है, ठीक है। और संभावना इसमें क्या बोलते हो, ये सब क्या होता है, ये बनता किससे, ये अटैचमेंट और इससे डिजायर से ही बनता है ना। और ये चीज हमको बांधता भी है, ये सब चीज घूम फिर के उधर ही आ रहा है, अटैचमेंट और डिजायर। संग भी किसका, वही अटैचमेंट डिजायर, ये चाहिए चाहिए सी। और भाव और उद्देश्य तो हमको जानते ही है, भाव उद्देश्य में हम भटके तो फिर किधर ना किधर फंसने ही वाले। इसमें किधर भी हम सब कुछ छोड़ के आने की बात नहीं हो रही, कर्म तो करना ही पड़ेगा, छोड़ ना करना भी वो बुरा कर्म में ही आता है, उसका भी रिपोर्केशन होता है। तो इसमें देख लीजिए दिए, फिर इसमें क्या दिया, और अर्जुन को बोल रहे सब। और इससे आत्मा कैसे बन जाती है, आत्मा को क्या जरूरत है इसमें फंसने की, आत्मा तो खुद को इससे अवॉइड कर सकती है ना। आत्मा इसमें कर्म से बनती है, या परिवार के लिए कर रहे तो और कम है। अब कर्म में किससे बढ़ते, कर्म के बॉन्डेज से, फल से। अभी ये करने से मुझे ये फल मिलेगा, ये करने से मुझे ये चीज मिलने वाली, ये चीज मैं हासिल करने वाला हूँ, उसमें लॉस आइडेंटिफिकेशन में आत्मा भी उसमें फंस जाती है, और ऐसी फंसती है। क्योंकि क्या होता है रजो में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि रजो में आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप कुछ चीज आपने हासिल कर ली, एक अच्छा स्टेटस हासिल कर दिया, एक अच्छा फ्लैट हासिल कर लिया, तो आपका लाइफ बहुत इजी हो जाता है। तो लाइफ इजी हो तो आपको लगता है आपने कुछ हासिल किया ना, तो आपको आत्मा भी उससे रिलेट करने लग जाता है कि आपको एकदम लाइफ एकदम अच्छा चल रहा है ना। आप सोचिए ना, जिसका जो एकदम वेल टू डू है, इनका स्मूथ सब चल रहा है, उनको तो सब अच्छा लगे, उनको क्या गाड़ी में जाओ इधर जाओ, हमको लगता है कितना लाइफ इजी है उनका। वाकई में उनका इजी है, इतना टफ नहीं है। जो डे टू डे खाने के वांदे उनसे तो बहुत अच्छा है। तो जो प्रॉब्लम्स रहता है वो हमको परमात्मा की तरफ लेके आते हैं। प्रॉब्लम आते तो हम परमात्मा को याद करते, प्रॉब्लम मुझे क्यों आ रहा है। पर जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अरे प्रॉब्लम नहीं है ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो एग्जाम्स तो देने ही है, पर ऐसे मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सर्वाइविंग इश्यू नहीं है, और लग्जरियस लाइफ दिख रहा है, तो लग्जर के लाइफ के सामने छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज, छोटे मोटे रिलेशनशिप के प्रॉब्लम, वो हमको बड़े नहीं, वो छोटे लगते हैं। तो हमको लगता है तब स्मूथ हो रहा है, और स्मूथ कुछ भी नहीं है, वो दिखता है, जो दिखता है वही उसको आप प्रमाण मान ले तो बहुत दिक्कत है। हमको लगता है इतना फर्स्ट क्लास बंगलो है, इतना फर्स्ट क्लास कार है, कितना इतने बहुत कार है, फ्लीट ऑफ कार्स है, तो मेरे को तो, मैं तो सबसे बेटर हूं ना। तो सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी से ही कंपैरिजन होगा, उससे आप हर चीज को तोलोगे तो बहुत फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमको ये चीज याद रखना है कि ये आत्मा उधर फंस जाती है कि सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है ना, तो वो चीज को कंटिन्यू करने देती है, वैसी स्थिति को रखने देती है काफी। उधर आप अच्छे अच्छे धार्मिक स्थलों पे भी जा रहे हो, धार्मिक कथा वथा भी सब सुन रहे हो, तो आपको लगता है फर्स्ट क्लास है, यही तो करना है ह्यूमन बींग का, के लिए यही तो मिल रहा है। मैं हर पिलग्रिमेज प्लेस पे जा रहा हूँ, अच्छे अच्छे कथा सुन रहा हूँ, अच्छे अच्छे बुक्स मुझे मिल रहे हैं, मैं सब पढ़ रहा हूँ, सब फर्स्ट क्लास है। पर आप भाव आपके परमार्थी है क्या, उद्देश्य आपका धार्मिक है क्या, नहीं तो फिर कुछ सब वेस्ट है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमको क्या करना है, तो हम क्या इधर ही भौतिक दुनिया में फंसे रहे। ठीक है, तो ये था हमारा श्लोक 7 जो रजो पे था। अभी रजो हम देखें, हम रिलेट कर पा रहे, तो इसमें क्या क्या रजो में क्या क्या आता है कि आप क्या प्रेस्टीज हो गया,
आपको कुछ प्रेस्टीज चाहिए, नाम स्टेटस चाहिए, नाम सम्मान चाहिए, आपके परिवार, योर फैमिली मैन, है ना, ये सब उसमें आ जाता है, रजो में आ जाता है। तो हमको लगता है हम रिलेट करते हैं यार, ये तो हम है ना, हम भाई है अच्छे, हम बहन है, हम अच्छी बहन है या भाई है, हम अच्छे माता पिता है, हम अच्छे स्टूडेंट है, हम अच्छे करियर अच्छे प्रोफेशनल है, हम सब अच्छे से निभा रहे हैं, आई एम रियली हेल्पिंग पीपल, आई एम डूइंग वेल इन माय प्रोफेशन। तो ऐसा लगता है, तो फीलिंग हमको क्या करता है, कंफर्टेबल करता है, रिलैक्स, हमको बहुत रेस्पेक्ट भी मिलता है। तो उसमें हम एकदम खुद को हम बोलते हैं बस भाई सेट हो गया, मेरा एकदम सब कल्याण हो रहा है ना, मैं कुछ सही कर रहा हूँ। अरे सही नहीं, प्रकृति के हिसाब से आप जो करोगे, कर्म के हिसाब से आपको मिलेगा। राइट टाइम पे राइट जगह में रहने का फायदा मिलता है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, अब ये मोड में ऑपरेट करोगे। तो ये हमको समझना है कि ये जो मोड है ये प्रकृति का है, ये आत्मा का नहीं है ना। हमको सिर्फ दिशा देना, जितना हो सके हमको सतों में रहना है ना। तो इस चीज को फोकस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जो तमो का हम देखेंगे, जो श्लोक 8 है, ठीक है। तो श्लोक 8 कौन पढ़ने वाला है? तो मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पढ़े। हरे कृष्णा। तमस्तत्त्वज्ञानञ्जं वृद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः सत्तनिबन्धनाति भारत। बहुत अच्छी कल्पना, बहुत अच्छी कल्पना, धन्यवाद। तो ये हमने देखा श्लोक 8 जो तमो पे है, इसमें उल्लेख किया गया है कि तमो के बारे में। ये तो शुरुआती देखो तमो यूज हुआ है, तमो यानी मोड ऑफ इग्नोरेंस। और ये कहाँ से बनता है, इसमें देखो सेकेंड वर्ड है अंजना जम, यानी ये बॉर्न ही होता है अज्ञानता से, यानी अज्ञानता इसका सबसे प्रमुख वजह है। यानी बोलते हैं ना, जिधर उधर डार्कनेस ही डार्कनेस है, उधर अंधकार ही अंधकार है, उधर किधर भी रोशनी, कोई किधर भी किसी किस्म का ज्ञान का प्रकाश है ही नहीं। हम लाइट जला ले, सूर्य का प्रकाश है, सब है, पर ज्ञान का प्रकाश नहीं है, तो क्या वो जीवन में अंधकार ही है। अज्ञानता सबसे वर्स्ट चीज है, और उसमें से निकलना आसान है क्या? बिल्कुल आसान है। हमको संग का सत्संग का बोलते ना, ज्ञान को हासिल करना होगा ना। और ज्ञान को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? एक साधक बनकर। एक साधक बन जाओ, साधक बनना सबसे प्रमुख, सबसे इजी तरीका है ज्ञान को हासिल करना। और एक कोई भी कर सकता है, और कोई भी स्टेज में कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि आप एक इधर तक मुकाम पे आ जाओ, जैसे बोलते ना अभी डॉक्टरेट करना है तो पीएचडी की दवाई, मास्टर्स की डिग्री जरूरी है, नहीं तो आप पीएचडी नहीं कर सकते हो। आपको जो सब्जेक्ट में पीएचडी करना हो, सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स करना जरूरी है। मास्टर्स के बगैर आप पीएचडी नहीं कर सकते, ये रिक्वायरमेंट है, बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट। उसके अलावा फिर परसेंटेज पासिंग गाइड मिलना वो सब अलग चीज है, किस टॉपिक पे टॉपिक वायबल होना वो सब अलग चीज है। पर बेसिक रिक्वायरमेंट आपको कोई खड़ा करके सुनेगा अगर आप मास्टर जो टॉपिक में किए। अगर आपने मास्टर किया ही नहीं पहले, वो कोई सुनेगा भी, कोई बात भी नहीं करेगा, बोले भाई पहले मास्टर कर लो टॉपिक, फिर बाद में बात करेंगे पीएचडी। ओके बोल के बाद निकल जाएगा, नोबडी विल गिव यू टाइम ऑल्सो। तो सोचो ये स्थिति है। तो अभी अपन परमात्मा ने हमको कितना आसान कर दिया, आप कोई भी इसमें रहो, साधक तो आप कभी बन सकते। साधक बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन क्या है, कि हमको साधना है हर चीज। हमको किसी के बोलने पे ऐसा 100% बिलीव नहीं करना, हमको हर चीज को साध के देखना। पर हमको किस पे बिलीव करना है? गीता पे, जो वेद, जो एंशियंट टेक्स्ट के हमारे, जो भगवान वाच है, जो एकदम उसको मान के चलना है कि वो सत्य है। पर हमको खुद अपने उसको प्रयोग बोल के हमको जीवन में उतारना भी है। तो ये हमको करना पड़ेगा। हम जो थॉट प्रोसेस हमारा जो चलता है, अभी श्लोक पढ़ के हमको जो थॉट आया, वो थॉट को हमको साधना तो पड़ेगा ना।
नहीं शादी को तो कंफर्मेशन, वो एक बोलते ना, एक मुकाम, एक टप्पा आपका क्लियर होगा नहीं तो आप सेकंड टप्पे पे जा नहीं सकते हो। तो साधक को ये पता है कि किस तरह हम एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सके, और स्टेप बाय स्टेप में आप कब मंजिल पे पहुंच जाओगे, कब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, कब अपने फाइनल गोल को अचीव कर लोगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा। ग्रेजुअली बहुत स्मूथली होता है, बहुत इजीली होता है, और यही तरीका सही है। तो साधक बनने को कोई ऐसा क्वालिफिकेशन कोई कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ साधना है, हर चीज को साधना है, कैसे परमार्थी बनकर। और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक ज्ञान वो बनने के लिए, वो हम देख रहे हैं, वो हमको मिल चुका है ना। साधक बनने के लिए बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है, शायद हमने बहुत बार बात किया। तो साधक बनना ही बहुत ईजी है, तो हर हम सबको बनना ही होगा, तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। साधक बनने से आप बहुत, आपकी गति आगे की तरफ हो सकती है, और कितना आप बहुत फास्ट भी पहुंच सकते हो, लेट भी हो सकते हो, डिपेंड आप कितना कमिटेड से साधक बनो, आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट कितना है साधने में, बस, बाकी कुछ नहीं है। समर्पण है कि नहीं, वही है, और कुछ नहीं है। तो ठीक है, तो इधर बताया गया है कि ये इग्नोरेंस से पैदा होता है, इग्नोरेंस अटैचमेंट हो, तो ये देखो इग्नोरेंस यानी अज्ञानता से ही पैदा होता है। तो अज्ञानता कितना डेंजरस है, आप सोच रहे। तो जो ज्ञानी लोग में कोई तमो नहीं रहता है क्या, वो हमको आगे मालूम पड़ेगा। ये बेसिक जो भी अज्ञानी हो सब तमो में ही है, ये तो क्लियर है, इसका कोई ये नहीं। अभी अज्ञानता 100% है, ये 1% भी एक टॉपिक कभी नहीं आता, तो वो टॉपिक के लिए तो आप अज्ञान हो गए, तो उतना आप तमो में हो। तो हम अज्ञानता हमको तमो की तरफ लेके आता है, वो तो फॉर श्योर है। अभी उसकी आगे क्या होता है, उसकी विधि क्या होता है, विधि बताते, मोहग्रस्त होना, किसी मोह में फंसना। हम कंटिन्यूसली एक ही चीज को प्रोसेस करते रह गए, तो उसको हासिल करने के हमारा, हम क्या होगा, हमारी तीव्र इच्छा, यानी हमारी पूरी बॉडी, पूरा हर कोश उसके पीछे भागेगा उसको हासिल करने के लिए। तो ये चीज जो हमको, जो हम ग्रेजुअली जो डेवलप करते हैं मोह, उसके लिए उसमें अटैचमेंट, जो हमको जो पाने की जो जज्बा होता है, जो चाहत होती है कि हमको चाहिए ही चाहिए, वो हमने देखा बीच में स्लो में कह रहा, आगे के फर्स्ट से जो पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कि किस तरह वो पूरा डेवलप होता है चेंज, जिधर हम फंसते हैं मुंह में, है ना। तो वो पूरा हम, उससे हमको वो साइकिल से बचना है, किधर भी हमको साइकिल में फंसते नहीं रहना। एक बार उसमें फंस गए तो साइकिल चलते रहेगा, वो चक्का चरका चलते रहेगा, हम एक के बाद एक कुछ ना कुछ और फंसते रहेंगे मुंह में, और हमारा क्या होगा, वह पतन निश्चित है। फिर हमको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं मिलने वाला है जिधर हम इसको पार कर सके, है ना, तमो में जा सके। तमो से परमात्मा को पूर्णतः समर्पण और पूर्णतः प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति या परम धाम की प्राप्ति, वो मुमकिन नहीं हो। उसको मुमकिन करना है तो हमको साधक भी बनना पड़ेगा, और हर चीज को साधना भी पड़ेगा, है ना। और मोह से बचना होगा, मोहग्रस्त नहीं होना हमको, वही हमको देखना। तो इसमें बोलो, ये मोह का काय, मोह क्या है, मोह करता क्या है, मोह हमको एक डेल्यूजन में डालता है कि ये, वो हमको हर चीज का रॉन्ग पिक्चर देता है, हर चीज के बारे में हम बोलते हैं ना, गलत जजमेंट, एक गलत इसमें रहते हैं हमेशा। और ये किसके लिए, सर्वदेही, हर आत्माओं के बारे में हमको कुछ ना कुछ गलत इंफॉर्मेशन रहता है, उनके पीछे कुछ ना कुछ एक मोह में हम अटैच रहते हैं, मोहग्रस्त रहते हैं, तो किधर ना किधर हम उसको बारे में रॉन्ग, गलत हमारी विचारधारा जो रहती है वो गलत रहती है, क्योंकि हम हर देव को बॉडी से ही रिलेट करते हैं ना, उसके पीछे के सत्य को हम नहीं देखते। तो ये हर आत्माओं के हर मैनिफेस्टेशन के प्रति ऐसा रहता है। इसलिए हम तमो में देखते हैं, तो क्योंकि वो हर आत्मा, हर शरीर, हर मैनिफेस्टेशन में आत्मा है, तभी वो पॉसिबल है, वो हमको नहीं पता है, वो ज्ञान हम में है ही नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग हम में है ही नहीं बिल्कुल। तो हम सबको बॉडी से ही देख परखेंगे ना, जब हम बॉडी से सिर्फ देखेंगे तो हमको क्या लगे, हमको कोई इंफीरियर है, कोई सुपीरियर, सब दिखेगा।
क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे चीजें बने हुए तमो में, तमो तामसिक लोग बहुत है कलयुग में, तो उन्होंने ऐसा ऐसा चीजें बनाई जिससे हम ने खुद को आगे बहुत बोलते ना बहुत आगे हम देख सके और खुद को बोलते ना खुद को और मटेरियल चीजों में फंस सके। मटेरियल चीजों का मोह बोलते ना इतना डेंजरस होता है। अभी अब देखो ना घर हो गया, अब देखो आपके आसपास देखो अभी गोल्ड का भाव क्या चल रहा है। आप सबकी होड़ लगी हुई है गोल्ड जमा, तो कोई बोल रहा है कि गोल्ड 14 लाख तक चला जाएगा, 4-5 लाख तक चला जाएगा। अपना इंडियन तोला के हिसाब से 4-5 लाख तक जाएगा। फॉरेन में तो कोई अलग मानदंड है उनका, तो इंडियन में क्या चलता है, तोला, तोले को कितना 4-5 लाख, अभी 1,30,000 कुछ है। यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी सोचो जो चीज क्या भाव में मिलता था आज क्या आज भी लोग खरीद रहे, और उसके पीछे रीजन क्या है। अब देख आज घर का क्या भाव था, आज क्या भाव चल रहा है बॉम्बे। दुनिया का सबसे कॉस्टलीस्ट कोई सिटी है, कोई लैंड वाइज रेसिडेंशियल प्लेस होगा तो मुंबई होगा। यानी ये सब हमको क्या, इसमें हम और फंसते रहते थे, क्योंकि सोने के पिंजरे में से निकलना डिफिकल्ट है ना। क्योंकि वो हमको जब स्टेटस, वो हमको सब खुशी दिलाता, तो वो है ना हमारे पास, जो भी लोग जो चीज हासिल करने के लिए जिंदगी खपा देते हैं और उनको मिलता नहीं, वो सब हमारे पास है। पर हम ये नहीं समझ पाए उसके लिए तो ही ना ये धरती पे आए, वो हासिल करने के लिए तो ही ना आए हम धरती पे। हमको क्या कार्य सौंपा गया था, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन है, हम खुद को कितना गलत आइडेंटिफिकेशन में पड़े, मालूम पड़ेगा तो हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। मालूम ही नहीं है तो वो डेंजरस सिचुएशन है। वो इसमें मतलब बताया गया कि एकदम यानी डेल्यूजन में रहते, एकदम इसमें रहते कि हमको पता ही नहीं कि हम क्या है ना। तो इसमें फिर ये बताया कि और ये सब लिविंग बीइंग के लिए, ऐसा नहीं कि खुद के बारे में, हर लिविंग बीइंग के बारे में हमको यही ओपिनियन है। हम बॉडी कॉन्शियस से उसको देखते, ये गधा है घोड़ा है बस, उसके पीछे के सत्य को नहीं देख पाते। तो खुद को सुपीरियर समझना, किसी को इन्फीरियर समझना, कोई तुम्हारे लिए कोई लिविंग बीइंग तुम्हारे खाने की चीज है, किसी को टॉर्चर करने का तुमको हक है, किसी को हासिल करने का तुमको हक दिया गया है, ये सब सोचने है, सब तामसिक है, ये सब तामसिक गुण में आता है। ठीक है, तो इसमें प्रमाद, अब इसमें क्या सबसे बड़ा ये क्या है, इसमें बता रहे कि और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसके, क्या होगा तो आप ये समझ सकते हो क्यों तमोगुण में। अब इसमें प्रमाद लिखा है, नेग्लिजेंस, मूर्खता, ये अगर किसमें है तो तमोगुण है। यानी मूर्खता है ना, ऐसा कार्य करना जो आपको करना ही नहीं था, या ऐसा कुछ आपने स्पीच बोल दिया जो आपको बोलना ही नहीं था, ऐसा कुछ आपने सुन लिया और उसको उस पे पीछे मेहनत करो जो आपके लिए था ही नहीं, वो अपने अन्य से सुना, वो आपके लिए था ही नहीं, किसी और के लिए था, आपने सुन लिया और पकड़ लिया, आप काम करना चालू कर दिया। तो यानी जो हमारे लिए यानी नेग्लिजेंस यानी मूर्खता, जो हमारे लिए है ही नहीं, वो कौन बोल रहा है, जबरदस्ती हम खुद को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, यानी बोलते हैं ना सपनों के जो भी अननेसेसरी सोच के, हमारा जो परसेप्शन है वही सही है, मेरे दृष्टिकोण जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, वो इंसान गलत है तो गलत ही है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, ये सोच ही गलत है। और ये सोच सब तमो का है, वो अब मेरे पास आया तो यही मकसद से है, वो यहाँ मेरे सामने नहीं दिख रहा तो क्यों भी मेरे को पता है, सब पता है। तो ये तो कितना डेंजरस, हर चीज उनको पता है। अभी जो इंसान को जानते नहीं वो भी आएंगे तो उनके बारे में पता है, बोलते उन ऊपर से बोलेगे मैं फेस रीडिंग कर लेता हूँ, मैं ओरा रीडिंग कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, खुद ही बोले, खुद का बड़प्पन करना, खुद को रॉन्गली प्रेजेंट करना, उनको लगता है आज की दुनिया में सब करना पड़ता है। तो इतना तमोगुण इतना खतरनाक है। सोचो अभी ये तो मैंने अभी एक ही कवर किया, अभी देखिए आगे दो है, अब सोचो अभी रिलेट करो आप। यानी कभी कभी हमको लगता है ना मूर्खता कितनी कर रही है,
ये हमको करना ही नहीं था, हम जबरदस्ती इसके पीछे पड़े, तो ये मूर्खता हो गई, या तो नेग्लिजेंट, हम एकदम नेग्लिजेंट है, इतने इंपॉर्टेंट चीज हम कर ही नहीं पाते कुछ। तो ये सब अगर है तो ये तमोगुण। इसके बाद दिया आलस्य। आलस्य तमोगुण का सबसे बड़ा हथियार है। आलस्य बहुत जन को बर्बाद कर चुका है, और तमो से सीधा योनि नीचे वाली इंफीरियर योनि मिलने वाली है। अभी घड़ी आपको ये आलस्य ही आते रहेगा हर चीज में, तो आपका लाइफ ही वो तो आलस्य बन सकता है। और अभी आप सोचो, आलस्य आप कितने टाइम थे, आलस्य आपको कभी महसूस हुआ है क्या? अगर है तो सब तमोगुण है, और उसी में आप ज्यादा समय पे रहोगे तो आप तमो से निकलना फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र को उसके सिवा कुछ दूसरा सूझेगा ही नहीं, आप सबकॉन्शियस माइंड तक चला गया हो। तो इसलिए हमको बहुत इसमें देखिए आलस्य कितना कॉमन प्रॉब्लम है। तो आलस्य तमो है, ये हमको क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा, मतलब आलस्य वो गुण, आलस्य भाव ही वो तमोगुण है। तो ये हमको क्लियर करना, तो इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आलस्य, है ना। तो उसके बाद है निद्रहम या निद्रा, यानी सोना, स्लीप। अभी ये तो कलयुग में तो भरे पड़े, स्पेशली बॉम्बे में तो भरे पड़े, जो सुबह उठते ही नहीं है जल्दी, उनको नींद ही चाहिए, वो लोगों तो नहीं, उठ के करूं क्या इतना जल्दी, यानी 10 बजे उठना, 9 बजे उठना उन लोग के लिए, 8 बजे उठना उन लोग के लिए जल्दी है। इतना जल्दी उठ के हम करेंगे तो क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम करें तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सब। अभी आप सोचो ना, स्लीप हो गया, फिर आलस्य हो गया, ये सब नहीं लगता कॉमन प्रॉब्लम है, हर एक में होगा, बिल्कुल होगा। तो हम में तमो है क्या? बिल्कुल है, तमो ऐसे भी रहता ही, एक दो, आप वर्स टू वर्स 1-2% तो रहेगा ही ना। तो उसके लिए क्या करें हम, फिर कभी हम कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तीनों गुण से हम परम धाम नहीं पहुंच सकते, हम इसी दुनिया में फंसे रहेंगे। हमको चाहिए परम धाम में क्या है, उद्देश्य और भाव, परमार्थी और वो शुद्ध सतों में शुद्ध सतों से हम परम धाम पहुंच सकते हैं। ये सतों में भी रहेगा तो फिर जीवन मृत्यु में आना ही है। तो अकॉर्डिंगली आपको सब सोचना होगा, सब प्रिपेयर करना होगा, और उसको साधना होगा। तो साधक बनना बहुत जरूरी है, और एक बार आपने इसको साध लिया फिर आपका ज्ञान बन गया, फिर वो कभी छूट नहीं सकता आपसे, 100% गारंटेड, 101% गारंटेड, क्योंकि भगवान वाच में वो भी दिया हुआ है। अब इसमें हो गया, स्लीप हो गया, अभी ये सब चीज क्या करता है, हमको बांधता है। वो हमको भी दिखेगा कि कार्य अभी कुछ है नहीं, करने लायक नहीं है, पर हमको ये चीजें बांधती है, और हम वही चीज करते रहते हैं। इतना और बॉडी कॉन्शियस में फंसते रहते थे, हमको लगता है यही कॉन्शियसनेस हमारा है, हम ये भूल जाते हैं कि बॉडी कॉन्शियसनेस है, और वो सेम टू सेम रहते हैं। बॉडी कॉन्शियस देखो कितना डेंजरस है, किस लेवल तक का हमको लेके जा सकता है, वो देखो इसमें दिखा रहे, और वो सब तमो में ही है ना। स्लीप हो गया, अभी ये हमको बांधता है, और ये किसको बोल रहे हैं, भरत है ना, भरत सन ऑफ भारत कौन है, सन ऑफ भरत कौन है, अर्जुन। तो ये अर्जुन को घड़ी घड़ी कितने प्यार से समझा रहे, क्यों समझा रहे, क्योंकि उनको उसको मालूम तो पड़े कि वो तमोगुण में है, और तमो में होके फिर डायरेक्ट तो मोहग्रस्त हुआ अर्जुन, वो अज्ञानता की बात कर रहा था, तो उसको वहां से निकालना
कितना कृष्ण सिर्फ गीता से वो तमो से सतो नहीं, डायरेक्ट शुद्ध सतो में पहुंच गए। यानी गीता की शक्ति है, गीता पढ़ने से, उसको समझने से, उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग आने से आप तमो से इजीली निकल सकते हैं, और हम वही कोशिश कर रहे हैं। तो वी ऑल आर इन राइट पाथ। पहले पाथ हमारा परफेक्ट है, तो पाथ को हमको छोड़ना नहीं, इसको पकड़ के रखना है, इस पे आगे बढ़ते रहना, हमारा मंगल ही होगा, इसमें गलत हो ही नहीं सकता है। और मंगल तो डेस्टिनेशन तो है, उसके अलावा हम रास और महारास करते हुए जाएंगे, इससे बढ़कर क्या चाहिए। ठीक है, यानी इसमें क्या अभी तमो क्या है, फिर अब देखो, अभी तमो ये देखे हमने, तो इसमें क्या लगता है ऑपोजिट है सत होगा, पूरा ऑपोजिट। सतों में जो भी है उसका, सतों में ज्ञान है तो अज्ञान है, इधर प्यूरिटी इधर इम्प्योरिटी है। तो ये जो डिफरेंस है ये बिकॉज ऑफ वो गुण है, वो बिकॉज ऑफ वो मोड जिसमें ऑपरेट करती है। तो हमको अगर उसमें नहीं रहना है सतो में, तमो में, तो हमको सतो या तो रजो में एक स्टेप बाय स्टेप या डायरेक्ट सतो में भी आप जा सकते हो। गियर ही चेंज कर रहा है, इतना आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो इसमें ये हो गया। और दूसरा अभी जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ लेना चाहूंगा, अब इसमें क्या क्या है, इसमें तमो में होता क्या है, जब हम किस चीज में प्लेजर ढूंढने लग जाते हैं, ये सब प्लेजर के लिए हो रहा है, ये सब एंजॉयमेंट के लिए हो रहा है। पर एंजॉयमेंट किधर से मिल रहा है आप देखो, लेजीनेस से एंजॉय मिल रहा है। यानी लेजीनेस से एंजॉयमेंट मिल सकता है, पर तमो को मिलेगा, आलस्यपन से उनको मजा मिलता है। और फिर क्या है, वायलेंस से उनको मजाक मिलता है। आप देखोगे ना, जो ग्रुप रहेगा ना, जो ऐसे कुछ लड़के रहेंगे तमो में रहेंगे, एक दूसरे को ही, जो फ्रेंड्स है उन लोग सब, मैं भी इसी ऑब्जर्व कर रहा था, तो आपको मालूम पड़ेगा क्या दुनिया किस तरफ जा रही है। एक ही क्लास के स्टूडेंट लोग हैं, सब एक एज के है, थोड़ा बहुत इंग्लिश, पर एक दूसरे को जो वायलेंट हो रहे हैं, एक दूसरे को मजाक मजाक में मारना, लात मारना, गिराना, ये कॉन्सिक्वेंस का पड़ी नहीं, उसको मार लग सकता, अपना ही दोस्त है, उसका क्या अपन डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। कुछ कुछ समय रुकने पे अपन को और कंफर्टेबल जगह मिलने आ रहा है, कुछ नहीं, एक आंख पकड़ रहा है हमारे, यानी समझो ना, वायलेंस एकदम नेचुरल होती है, उसमें प्लेजर मिलता है तमोगुण वाले, यानी उसमें खुशी, किसी को मारने में, किसी को काटने में खुशी मिलना, ये बहुत डेंजर है। और ये जो होता है ना, हम जो सतों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनका ऐसा गुण हो ही नहीं सकता है। तमो तो ये हमको समझना, सतों में रह के हम तमो की तरफ आना हमको बिल्कुल नहीं, तो ये देखो ना, ऐसा गुण, हमको उससे बचना चाहिए। तो इसमें वायलेंस, गैमलिंग, जुआ, नशा करना, कोई भी किसी से गलत संग में रहना, गलत संगति में रहना, गलत जगह जाना, गलत कार्य करना, वो सब तमोगुण है। और उसमें उसको प्लेजर मिल रहा है, सबसे दुख की बात ये, वो कोई मजबूरी में नहीं कर रहा, प्लेजर से कर रहा है। हमको लगता है बेचारा तकलीफ में रहेगा, नहीं, इसी प्लेजर से। मैं कितने लोग को जानता हूँ, अब सुपर मार्केट में देखो, कितने पैसे वाले लोग भी थोड़ा थोड़ा चोरी, वो फन लगता है उनको। और क्या, एक चॉकलेट चुरा ली, एक छोटा सा कुछ पैकेट चुरा लिए, कुछ पैसे चुरा लिए, ये सब चोरी, जो भी बोलते हैं ना इमोरल एक्टिविटी, उसमें उनको फन आता है। कोई सो रहा है तो उसको लात मार के चले जाओ, उसमें उनको फन महसूस होता है। क्योंकि उनका प्रॉब्लम तो तमो में है ना, तमो में एक भगवान वाचे इसमें दिया हुआ है। और ये जो जो भी बिहेवियर है, ये जो मॉरल, ये जो भी बोलते हैं ना, जो प्लेजर इसमें ढूंढ रहे, तो इससे क्या होता है, उन लोग और उसमें फंसते जाते हैं, आत्मा भी उसमें फंसते जाती है, और इसमें फंसते फंसते उनको और वो डिटोरेट, जैसे मकड़ी के जाल में खुद मकड़ी फंस जाती है, वैसे अपने बनाए जाल में हम फंसते रहते हैं, और एक समय इतने फंस जाते हैं कि उसमें से निकलना दुश्वार हो जाता है। और फिर आत्मा की गति किधर होगी, आप सोचो।
वो डिटोरिएट ही होगी ना। तो ऐसा ये तमोगुण है, जो बहुत ही हमने देखा, ये तमोगुण का बेसिक है अज्ञानता, और जिधर ज्ञान है उधर अंधकार नहीं हो सकता है। तो ये आपको समझना है, इसमें ज्ञान से आप इसमें से निकल सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, फटाफट समय भी हो गया, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सब फ्रस्ट्रेशन किस में आएगा, गुण में आएगा फ्रस्ट्रेशन? हाँ, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन, हाँ, फ्रस्ट्रेशन किस बात का? चोरी करने नहीं मिल रहा है, सोने नहीं मिल रहा है, तो तमो में आ गया ना। okay. कोई ये फ्रस्ट्रेट है, फैमिली का अच्छा नहीं हो रहा है, मैं टारगेट नहीं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, अपने बच्चों को खुश, अपने फैमिली को खुश नहीं रख पा रहा हूँ, तो वो किस में आ गया? रजो में आ गया। कभी कभी सतों में ही फ्रस्ट्रेशन था, मैं मंदिर जा नहीं पा रहा हूँ, सत्संग कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे दोस्त मुझे मिल नहीं रहे, सब बिजी हो गए, मैं अच्छा कुछ ऐसा कुछ बना नहीं पा रहा हूँ, है ना। अगर हमारी इच्छा देखो, ऐसा जगह पे मंदिर बनाए, ऐसी जगह पे गुरुकुल बनाए, ऐसा गौशाला बनाए, इच्छा सबको रहती है, मनो कर नहीं पाते, थोड़ा सा नहीं होता तो बहुत मेहनत करना, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आता है, पर वो फ्रस्ट्रेशन किसका है? वो सतों का ही है, क्योंकि सब तो है तो भौतिक चीज ना, कहाँ ना कहाँ आपको 100% खुशी तो दे नहीं सकती है, तो उसका भी लोगों को फ्रस्ट्रेशन आता है कि मैं इतना अच्छा कार्य कर रहा हूँ तो भी मेरे को वो खुशी बोलते, आनंद बोलते ना, वो स्टेट ऑफ वाव क्यों नहीं आ रहा है, वो आनंद, वो बोलते परमानेंट हैप्पीनेस क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आप भौतिक कार्य में परमानेंट है ही नहीं ना, कुछ सब टेम्पररी है, तो उस पर परमानेंट कहाँ से मिलेगा? ये सत्य है, और भौतिक में क्या है? सत्य है, वो सत्य है, हम इधर बैठे सब सत्य है, पर सब टेम्पररी है, चेंज होगा कुछ पल के बाद, बॉडी चेंज हो रहा है, हर चीज कंटिन्यू फ्लो में है ना, प्रकृति हम देखें ना फ्लो में, वो भी 3 मोड में फ्लो में। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ धुरेश? हाँ सर, बहुत क्लियर हो गया, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज का कीर्तन करें। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए लो, दास की खबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी,
रोज सवेरे मन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, अपने प्रभु के सम्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बैरों की मैं, मीठे मीठे बैरों की मैं भर लाई छबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, ए रघुकुल नंदन कब आओगे, भलने की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बहुत अच्छे कल्पना, बहुत अच्छा, डिफरेंट था। ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। तो महामंत्र भी करोगे? हाँ सर, मैं कर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना से कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद कल्पना आज के महामंत्र के लिए। तो कल का दिन भी बहुत वंडरफुल होने वाला है, क्योंकि 3 श्लोक, तीनों तमो रजो सतो, तीनों के बारे में एक नया एस्पेक्ट हम कल देखेंगे। एक ही श्लोक में तीनों के बारे में एस्पेक्ट देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन, एक अलग हमको इस पे लेके जाएंगे परमात्मा। तो सब जरूर आए। तो कल फिर मिलेंगे 9 बजे। तब के लिए धन्यवाद। सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। राधे राधे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे।